सोचता। यहाँ पर एक एसडीओ साहब आए हुए थे, तो हमसे बोले कि जोगिंदर जी, अरे माँ की कृपा है कि मैं रक्सौल में आ गया। तो हम बड़ी खुशी जताऊनी, ठीक है सर, आप माँ की कृपा आ गए तो कुछ रक्सौल एक कीजिए। चुपा गए। अब बोलिए क्या कहिएगा आप, बोलिए। नाम मैं नहीं रखूँगा, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है। वो ठीक है, चलिए। जो भी आते हैं कमाने के लिए आते हैं, जान लीजिए एकदम 100% गारंटी में जाता हूँ, मानता भी। मैं नवीन गिरी, आप देख रहे हैं स्काई खबर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगेंद्र प्रसाद जी, जो इस बार चेयरमैन के लिए चुनाव मैदान में आए हैं। तो ये क्या है कि इससे पहले इन्होंने वार्ड पार्षद के लिए भी चुनाव लड़ा है, उसमें जीते हैं और बहुत सारे काम भी इन्होंने किया है। पहले के जो चुनाव हुआ करते थे, पहले जब 2002 में ये चुनाव जीते थे, उस समय 11 नंबर वार्ड से इन्होंने चुनाव जीता था। और उससे पहले की भी कुछ बातें हैं जो आइए उनसे ही समझते हैं और जानते हैं क्या क्या ये कहना चाह रहे हैं, और आगे के लिए अगर सभापति बनते हैं तो इनका क्या कहना है और किस तरह से आगे करेंगे और क्या क्या डेवलपमेंट रक्सौल के लिए करने वाले हैं, इन बातों पे चर्चा करते हैं विशेष रूप से। सर जी, एक चीज़ बताइए, आप क्या सोच के अब इस बार सोचा है आपने कि सभापति का चुनाव लड़ा जाए? ठीक है, सबसे पहले मैं स्काई खबरी को धन्यवाद देता हूँ और सभी आपके कर्मचारी, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। देखिए, चुनाव लड़ने का मकसद हमारा है कि मैं 2002 में मैं जीत कर जब आया तो उस समय से आज तक भ्रष्टाचार रक्सौल में मिटा नहीं मिटा। मेरे दिल में बहुत कलह उत्पन्न होता है कि भाई आज तक रक्सौल का सीमाई शहर, बिहार का सीमाई शहर है, अंतर्राष्ट्रीय शहर में आ जाएगा। आज तक विधायक हो या एमपी हो, चाहे यहाँ के अफसर हो, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर चेयरमैन, वार्ड पार्षद लोग चाहे तो रक्सौल स्वर्ग बन सकता है। तो मैं उस दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था कि सरकार जब भी डायरेक्ट चुनाव कराए मैं लड़ूंगा। तो मेरा लड़ने का मकसद यही है कि सबसे पहले रक्सौल का स्वच्छ विकास स्वच्छता रूप में बने। रक्सौल का आप ये बात कर रहे हैं, आप सबसे पहले ये बताइए, राजनीति में कब से आप सक्रिय हैं? अच्छा, ठीक है। मैं राजनीति में 1988 से हूँ। राजेंद्र राय जी 1990 में जीते, मैं उनके साथ रहा, बहुत दिन तक साथ रहा। वो दुनिया से चले गए, चल जाने के बाद भी मैं पार्टी नहीं बदला, ना पार्टी में मैं हूँ। हमारे लिए रक्सौल में एक ही पार्टी है कि रक्सौल का विकास कैसे हो और रक्सौल के लोग कैसे अच्छा सुरक्षित रहे, हम यही सोचते हैं। मेरा सोच यही है कि सबसे पहले रक्सौल का स्वच्छ विकास हो और दूसरा जो हमारे नगर परिषद में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको हम दूर करें। ये मेरा मुख्य मुद्दा है। काम तो बहुत है, जैसे मान लीजिए कि देखिए अभी छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, आप देख रहे हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन सबको कितना कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट है। कहीं उन लोग का व्यवस्था नहीं है। हम पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं। मैं गया था चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का व्यवस्था देख करके मैं औचक रह गया। अरे भाई, ये कैसा शहर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए अलग अलग सब ग्राउंड बना हुआ है। सब्जी मार्केट अलग है, मीट का मार्केट अलग है, शूटिंग के मार्केट अलग है। तो खैर वैसा तो रक्सौल में नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हमारे पास व्यवस्था रक्सौल में है, हो सकता है। हम सफाई के रास्ते पर चल सकते हैं। हमारा अभी जो कौड़िहार चौक है रक्सौल का, समझिए कि आज के डेट में 1 नंबर ये चौक होने जा रहा है। अगर हम लोग चाहेंगे, रक्सौल के जनता, अगर हमारे पदाधिकारी लोग चाहे, हमारे विधायक एमपी लोग चाहे, तो रक्सौल का बीचों बीच ये शहर बनने जा रहा है। अब बड़ी भाग से नहर जो निकला हुआ है, नहर देख रहे हैं, ये नहर जो निकला हुआ, ऐसा दृश्य तो अगर सुंदरता बना दिया, देखने में मज़ा आएगा इसको। तो इस पर भी हमको काम करना है, दोनों साइड में वृक्ष लगाना। अभी हम भारत विकास परिषद के पहले हम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हमारी बात सुन करके हमारे भारत विकास के लोगों ने हमको फिर से रख लिया। तो मैं अभी हमारा प्रोग्राम है कि रक्सौल में हर जगह हम वृक्ष लगाएं और रक्सौल का वातावरण शुद्ध तक बनाएं। अभी हमारा ये प्रोग्राम रक्सौल का डेवलपमेंट के लिए जो आपने सोचा है, किस तरह का डेवलपमेंट आपके दिमाग में क्या आ रहा है, किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं? दूसरे की तरह हम ढिलाई नहीं करता हूँ, है कि नहीं? ऐसा बात नहीं है। हम जो दिल में सोचे हैं, अच्छा सोचे हैं, अच्छा सोच भी रहेगा। हम कभी भी हम गलत सोचते नहीं हैं। हम लोग लड़ रहे हैं तो रक्सौल के लिए लड़ रहे हैं, रक्सौल के जनता के लिए लड़ रहे हैं, रक्सौल के भलाई के लिए लड़ रहे हैं। ये जनता में हमारा मैसेज आप लोग पहुंचाइए, हमको हमारे बारे में जानकारी दीजिए। हमारे समय में छोटा मोटा आया था, नाला जो बना हुआ है ब्लॉक रोड से स्टेशन के वहाँ से शुरू में, ये मैं बनाया हूँ। उल्टा मेरा पैसा लगा, 6 ठो नौकरी आया, मैंने किस बहुत बढ़िया से जिसका हक था उसको हमने दिया।
वो भी हमने काम किया। जो मुझे मिला हम सुरक्षा से काम किए। अभी मेरा दाग बता दीजिए रक्सौल में, कहीं दाग होगा तो हम चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। नहीं तो वही मैं पूछ रहा हूँ, रक्सौल की जनता आपके ऊपर भरोसा करने के लिए अगर आप कह रहे हैं तो आपके ऊपर क्यों भरोसा करे, क्या कारण आएगा? मेरे काम देख करके। मैं व्यापारी भी हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, मैं एक राजनेता भी हूँ। तो मेरा कार्यक्रम तीनों को परखिए। अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरा हक बनता है रक्सौल पर चेयरमैन बनने का। अगर मैं उसमें नहीं हूँ तो मुझे मत बनाइए। तो अभी तक रक्सौल के कुछ डेवलपमेंट से आप खुश हैं कि नहीं है? नहीं, अभी हम एकदम खुश नहीं है, एकदम खुश नहीं है। हम देख करके हमारा आत्मा कलपता है कि क्या है रक्सौल। तो ठीक है, जब 2002 में आप बने, वार्ड पार्षद बने, और अभी तक में कुछ बदलाव, कुछ अच्छा, कुछ दिख रहा है? बदला हुआ, पहले से भ्रष्ट बढ़ा हुआ है, कुछ नहीं बदला हुआ। मैं अपने पार्षदों और चेयरमैन से विनती करता हूं कि मेरे भाई आप लोग सुधार कीजिए। अगर नया कमेटी लाते हैं तो ऐसा कमेटी नहीं लाइए जो पहले 20 वर्ष पहले था। तो मुझे बहुत दर्द होगा। तो सिर्फ नेताओं की बात कर रहे हैं आप, नेताओं से हट के कोई बात नहीं करेंगे आप? नहीं, नेताओं से हट के बात कर रहे हैं। बोलिए। हम नेता से कहाँ, हम नेताओं से बोलिए। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात को समझ रहे हैं ना? मैं वो कह रहा हूँ कि नेताओं की सिर्फ बात मत करिए आप, ऐसा भी तो है पदाधिकारी भी तो कोई कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है इसमें, उनकी भी तो कुछ बातें होनी चाहिए। देखिए वो देखिए, हम जब ठीक रहेंगे, हमारा रक्सौल है, अगर हम ठीक रहेंगे तो हमारे साथ पदाधिकारी जरूर रहेंगे। हम ठीक नहीं तो यहाँ का अफसर कौन ठीक रहेगा? जितने भी लोग आते हैं हम तो बहुत कुछ जानते हैं। हमारे एसडीओ साहब थे, उस समय से हम जानते हैं। पैसे कौन दिलवाता है यहाँ के? कौन दिलवाता है? वो लोग एजेंट है, वो लोग एजेंट है। आप उनसे घुसिए, जो हमारे बड़े बड़े अफसर हैं क्या करते हैं, कैसे उगाही करते हैं, हम तो सब जानते हैं। तो क्या बताएं इस पर? वो लोग तकलीफ होगा, बताएंगे नहीं, लेकिन इतना बता दिए जरूर कि वो लोग का काम ठीक नहीं। आप बनते हैं तो क्या वो नकेल कस पाएंगे आप? एकदम नकेल कसेंगे। हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा नकेल। मैं वादा करता हूँ रक्सौल वासियों से कि मेरा नकेल देखिएगा, मेरा बात देखिएगा। मैं जितना कहता हूँ अगर करके नहीं दिखाऊँ तो 5 बरस के लिए ना मुझे मैंने जो करना होगा सजा दीजिएगा। मैं वैसा व्यक्ति हूँ, मैं अपने लिए नहीं मर लिया था, आज भी हूँ मैं रक्सौल के लिए, रक्सौल के जनता के लिए हूँ। अगर लड़ रहा हूँ तो रक्सौल के जनता के लिए, नहीं तो नहीं, कोई जरूरत नहीं लड़ाई का। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। ये जो है बातें देख लीजिए, क्यों कितना बढ़िया है कि रक्सौल की जनता के लिए भरोसा है तो रक्सौल की जनता मुझे वोट करे, और उन अधिकारियों, उन पदाधिकारियों, उनके लिए भी कुछ बातें आई। देखिए आंख से आंसू छलक रहे हैं, वो इसलिए कि रक्सौल का रह के, रक्सौल के लिए करके वो समय नहीं आया, रक्सौल में बदलाव नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसमें राजनेता भी इन्वॉल्व हैं और पदाधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। हर पदाधिकारी यहाँ आते हैं तो ये सोचते हैं कि यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाना है। जी 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 जी, है ना? देखिए 20 वर्ष से वार्ड पार्षद लोग जीत कर आ रहे हैं। लोग बार बार क्यों बदला जाता है? एक बात मैं कहता हूँ, आप अगर चेयरमैन को बदलते हैं बीच में तो उसे अच्छा आना चाहिए। अगर अच्छा आप आता है, काम करेगा तभी ना अच्छा मानेंगे। जो आता है वो अपने लिए आता है, तो मैं कैसे मानूँ? तो हमारे जितने भी वार्ड पार्षद हैं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो अपने पैसे के लिए बदलते रहते हैं। हमने कहा है कितने पार्षद को, मैं डरता नहीं हूँ, वो मुझसे नाराज़ भी रहते हैं। मेरा और भी बात है, मुझसे नाराज़ रहते हैं कि जोगिंदर जैसा क्यों बोलते हैं। क्यों नहीं बोलूँगा? आप अच्छा काम कीजिए, सही काम कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं रक्सौल के साथ हूँ। रक्सौल मुझे पहचान है, मुझे जान है, ठीक से मेरे बारे में ठीक से समझ है, तभी मुझे वोट करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये सारी जानकारियाँ आप तक पहुँची, धन्यवाद।